सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका जो विश्व रेखी अभियान चैनल को आपने इतना प्रेम दे दिया। आज विश्व रेखी अभियान पूरे दुनिया में घर घर में देखा जाता है। सच्चाई जो है, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, आज का मेरा विषय है आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग। अपना आभा मंडल कैसे साफ करें, अपने मरीज का आभा मंडल कैसे साफ करें, जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम आ जाए। अगर आपका आभामंडल साफ करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और मरीज का आभामंडल साफ करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूं। हमको पता है आभामंडल में ही पैचेस होते हैं। इथेंट्रिकल पैचेस आभामंडल में आते हैं, वो चक्रों को डैमेज करते हैं और धीरे धीरे फिर उस चक्र से रिलेटेड बीमारियां होने लगती है। और ये आभामंडल को जो हम डैमेज करते हैं, ये हम खुद करते हैं, वो व्यक्ति करता है। डिपेंड करता है वो कैसे एनवायरमेंट में रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, कौन से वीडियोस देखता है, कौन सी किताबें पढ़ता है, क्या खाना खाता है, कैसे कर्म करता है, कैसे सोचता है, सब कुछ। और ये डिपेंड करता है उसका ओरा कैसे रहेगा। क्या वो अपने बारे में कभी सोचता है, अपने बारे में सकारात्मक चीजें बोलता है, और अगर नहीं करता है तो फिर आज ना कल तो उसका ओरा कमजोर होता है। दोस्तों, एक सुदृढ़ व्यक्ति, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका आभामंडल कम से कम 10 फीट से ज्यादा होना चाहिए। 20 फीट तो आराम से होना चाहिए। और एक रेकी साधक जो ध्यान साधना करते हैं उनका 30 फीट होना चाहिए। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो इधर उधर का खाते रहते हैं, इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उनका आभामंडल 5-6 फीट का हो जाता है। और फिर वो आभामंडल संकुचित होने लगता है और उसके कारण फिर शरीर में बीमारियां होने लगती है। तो बहुत बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज है हमारा ओरा, हमारा आभामंडल। तो इस ओरा को हम घर बैठे कैसे ठीक करें? घर बैठे आप आपके घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो, साफ कर सकते हो। हमारे पुराने जमाने में इसको बोलते थे झाड़ बुखार। जी हाँ, लेकिन आज इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं और करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। खुद का ओरा कैसे साफ करें। अपना ओरा साफ करना है, आप चेयर पर बैठ सकते हो, सोफे पर बैठ सकते हो, कहीं पर भी बैठ सकते हो। आप पैर नीचे करके बैठे तो अच्छा रहेगा, और जमीन पर पैर नहीं रखे, नीचे कुछ तो भी मैट वगैरह ले ले। आपके पैर जमीन पर नहीं है, पैर क्रॉस नहीं करे, शरीर के ऊपर लेदर की या मेटल की कोई भी चीज ना रखे, मेटल भी नहीं और लेदर भी नहीं। ओके, फिर आपने दोनों पैर जमीन पर रखे, मैट के ऊपर, पहले मैट उसके ऊपर पैर, और आप चेयर पे बैठ गए खुद का ओरा साफ करने के लिए। अब आपको धीरे धीरे अपने कमरे की रोशनी को धीमा कर देना है। कमरे की रोशनी धीमी है आपकी, कोई सेंट वगैरह चला देना, अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, या कोई परफ्यूम हो, हल्का सा हल्का सा। एक स्पिरिचुअल एनवायरमेंट की निर्मित करना, और फिर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाना कि आज मैं परमपिता के पास, एक ऊर्जा के पास जा रहा हूं या जा रही हूं। तो खुश हो जाए थोड़ा हल्का सा। ये साइंस है दोस्तों। अब ये पूरा प्रैक्टिकल मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। आपका खुद का ओरा साफ करने के लिए आप बैठ गए। अब आप दोनों हाथों को रब करेंगे। इसमें कंजूसी नहीं करना, हाथों को रब करना ताकि हाथ गर्म हो जाए। और जैसे हाथ गर्म होते हैं, आप आपकी 5 उंगली से ऐसे टच कर सकते हैं और इधर के हाथ को ऐसे टच कर सकते हैं। उसके बाद में आप चौकुरे सिंबल बनाकर बोले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों के ऊपर पावर सिंबल बनाकर अपने हाथों को चार्ज कर लिया। अगर आपके पास में सिंबल नहीं है तो आप बोले, हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों के चक्रों को सक्रिय करो, सक्रिय करो, सक्रिय करो। अब दोनों हाथ ऊपर उठाकर रेकी का आवाहन करेंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे आभामंडल क्लींज करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों को धीरे से नीचे लाएंगे। चमकदार सफेद कलर के प्रकाश को अपने ऊपर प्रवाहित होता हुआ देखेंगे।
जो आपके पूरे शरीर में बह रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। अब शंख मुद्रा में दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, ऋषि शक्ति का, ऋषि गुरुओं का, माता पिता का, खुद का। धन्यवाद करने के बाद दोनों हाथों को कप बनाकर ऐसे करेंगे और आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक ऐसे ऐसे घसीटते हुए जाना है, जैसे कि हम किसी कांच को साफ कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ, ऐसे कांच की सफाई कर रहे हैं और फिर मुट्ठी में पकड़ना है और अग्नि कुंड में डाल देना है। कल्पना करनी कि आपके सामने एक अग्नि देवता जल रहे हैं, यज्ञ जल रहा है और आप ऐसे करें ऊपर से लेकर नीचे तक, और ऐसे आप पकड़ के स्वाहा ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें जरूरी है बोलना। जब आप ऐसा बोलेंगे तो इसमें कुछ वर्ड है, स्वाहा शब्द में कुछ ऐसे शब्द है जो हमें हमारी उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों का वरदान है। हम बोलते हैं ना यत्न करते समय स्वाहा, नकारात्मक अवरोध मेरे आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, कार्मिक अवरोध मेरे आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, मानसिक अवरोध मेरे आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, मतलब जल रहे हैं, आहुति दिया मैंने। उसके बाद में पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध मेरे आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, नॉन अननोन अवरोध आभा मंडल से निकलकर स्वाहा। ऐसे 7 अवरोधों को आपको एक एक अवरोधों को 3-3 बार करना है। कार्मिक अवरोध आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, कार्मिक अवरोध आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, कार्मिक अवरोध आभा मंडल से निकलकर स्वाहा, और फिर इतना, फिर 3 बार मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध मतलब कर्मों के अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध, नॉन अननोन अवरोध, वातावरण पर्यावरण के अवरोध। ऐसे अवरोध आप लिख लेना पहले, 7 अवरोध, 8 अवरोध, जितने भी अवरोध ज्यादा होते हैं आप निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे घसीटते लाना है और अग्नि कुंड में डालना है। ऐसे ऐसे जब घसीटेंगे ना दोस्तों, तो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे करना है स्वाहा, ऐसे ऐसे करके स्वाहा, आंखें बंद करके, और आपको देखना है कि वो सारे अवरोध जल रहे हैं। अब अग्नि कुंड की तरफ दोनों हाथ करें, हे अग्नि देवता मेरे शरीर से सारी भारी ऊर्जाओं को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों ये आपका 21 टाइम हो जाएगा। अगर 7 अवरोधों को आप 3 बार निकालते हो तो 21 टाइम हो जाएगा। आप उसके बाद देखना आपको कैसा लगेगा। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे उंगली को करना है, ऐसे ऐसे। बिल्ली के पंजे कैसे होते हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं कोबिंग। हमारा कंघी होती है ना, कंघी, हम बाल साफ करते हैं, उसी तरह आपको क्या करना है, हमारे आभा मंडल को खरोचना है। ये क्यों खरोचना है पता है, हमारे आभा मंडल में कुछ ऐसी ऊर्जा है जो चिपक गई, जो ओरा क्लींच करते समय नहीं निकली, अभी भी है वहां पर। तो हम क्या करते हैं, उसको इसे खरोचते हैं। हम किसी कांच को खरोचते हैं ऐसे ऐसे, तो क्लींच हो जाता है वो। तो चलो ऐसे खरोचते खुद की तरफ, ऐसे ऐसे करना है, 7 बार करना है, और बाद में मुट्ठी में पकड़ के अग्नि कुंड में डाल देना है। और 7 बार ऐसे 7 बार करना है, अग्नि कुंड में डाल के डाल देना है। आपको ऐसे ऐसे खींच के मुट्ठी में पकड़ के डालना है। इतनी एक्टिविटीज को ध्यान में रखना, खींचना, ऐसे ऐसे मुट्ठी में पकड़ना, डालना, स्वाहा बोलना। स्वाहा मतलब स्वयं की आहुति देना। मैं मेरे स्वयं की आहुति देता हूं, मतलब जला देता हूं इसमें। तो आपने क्या कर दिया, आपके सारे अवरोध आपने जला दिए, खरोच खरोच के भी जला दिए। अब आपको क्या करना है, अग्निकुंड जो आपने देखा था, अब उनके तरफ हाथ करना है। हे अग्नि देवता आप धरती में विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो। मेरी सारी बाहरी ऊर्जाओं को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पास में जितने सिंबल है, चोकुरे है तो चोकुरे, सेकी, हंसा देशों, जितने सिंबल आपको सिखाए गए हैं, एक सिखाया गया तो एक बनाए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने हैं, और आपको याद नहीं है सिंबल, तो आपने बहुत सीखे लेकिन आपको याद नहीं है, तो जितने सिंबल आपको याद है उतने सिंबल बनाए। अगर आपको सिंबल कुछ भी याद नहीं, आप सिर्फ चौकुरे बनाकर बोले चौकुरे चौकुरे चौकुरे। दोनों हाथों को ऐसे करें, बीच वाला जो मिडल फिंगर है उसको आपके अंगूठे को टच करना है, पांव के अंगूठे को। अगर आप पांव नीचे है तो आप ऐसे झुक कर करें,
और अगर आप झुक कर नहीं कर सकते तो आप पाव की पालथी मारकर बनाए और अपने दोनों अंगूठे को टच करे और फिर ऐसे करके बोले लॉक लॉक लॉक, सिल सिल सिल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से। अब हाथों को आपने चिपका के लाया नीचे, पहले शंख मुद्रा में लाया था, अभी चिपका के लाया। ये आपका ओरा क्लींजिंग हो गया, खुद का ओरा। जब आप खुद का ओरा क्लींज करते हो तो उसके बाद में थैंक यू बोले, धरती का धन्यवाद करे, ईश्वर का धन्यवाद करे, गुरुओं का धन्यवाद करे। ये कम से कम 5-6 दिन में एक बार, आप रोज भी कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो। सेल्फ हीलिंग के बाद में कर सकते हो। सेल्फ हीलिंग करने के बाद जरूरत तो नहीं है वैसे करने के लिए, अगर आपके पास में समय कम है, 2-5 मिनट में करना है तो आप इतना कर सकते हो, लेकिन अपना स्वयं का उपचार जरूर करें। अब आते हैं हम हमारे मरीज का ओरा कैसे साफ करें। आपके मरीज को आप खड़ा रख सकते हो, मतलब खड़े रहने को बोल सकते हो, चेयर पर बैठा सकते हो या फिर लेटा भी सकते हो। जब भी वो लेटे तो पैर नीचे रखने का तो सवाल ही नहीं। अगर खड़ा रहता है तो पैर के नीचे मैट देना है और चेयर पर बैठता है तो भी पैर के नीचे मैट देना, ताकि उसकी शरीर की जो ऊर्जा आप देंगे वो ग्राउंडिंग ना हो जाए, उसके शरीर में वो ऊर्जा काम करे। जब हम रेकी करते हैं दोस्तों तो हमारे नाभि चक्र से और हमारे हाथों के चक्रों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में काम करती है। अगर उसके पांव जमीन पर है तो ग्राउंडिंग हो जाएगी। इसीलिए जब भी किसी का उपचार करें उसके पांव के नीचे कोई चादर हो, मैट हो, कपड़ा हो, आप जरूर रखें। ओके, तो आपको अपने मरीज का ओरा क्लींज करना है। आपने मरीज को बैठा दिया चेयर पर, ऐसा समझते हैं, लेटा भी सकते हैं। और बैठाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा आपने खुद का किया था उसी तरह उस व्यक्ति को आपको उसके पांव के पास में चौकोरे बनाना है। अगर बैठाया है तो, लेटाया है तो प्रोसेस अलग है, बताता हूं। अगर बैठाया है तो प्रोसेस क्या है, उसके पांव के पास में एक हाथ ऐसे रखना, कभी भी रेकी साधक को एक हाथ ऐसे रखना है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर आएगी, आपके शरीर में जाएगी और यहाँ से निकलेगी। आप पावर सिंबल बनाए उसके पांव के पास में और 7 सर्कल बनाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 सर्कल बनाने के बाद दोनों हाथों को आपने चार्ज करना है। आपका हाथों को आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप पावर सिंबल बनाकर भी हाथों को चार्ज कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करें, धन्यवाद करें ईश्वर गुरुओं का, माता पिताओं का, अपने व्यक्ति का, जो आपका साथी है उसका, और फिर अपना भी। हाथों को शंख मुद्रा में रखें। जब आप रेकी का आह्वान करते तो हाथों को शंख मुद्रा में रखें और जब आप अंत में लॉक करते हैं तो दोनों हाथों को चिपका के रखें। इतना ध्यान में रखना, ऐसा करने से ऊर्जा यहाँ पर लॉक हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ज्यादा चिपकाएंगे तो ऊर्जा लॉक हो जाती है। जब हम आखिर में ऐसा चिपकाते तो ऊर्जा को हम लॉक कर देते हैं। पहली बारी में जब ऊर्जा का आह्वान करते तो शंख मुद्रा बनाते हैं। ऐसा करने के बाद जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है आप उसके तरफ हाथ करें, अग्नि कुंड की कल्पना करें। जिस तरह से आपने आपका आभा मंडल साफ किया था उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी करें। आभा मंडल से नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, आभा मंडल में से कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो, आभा मंडल में से मानसिक अवरोध अग्नि में विलीन हो, आभा मंडल में से भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, आभा मंडल में से पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो, कुदृष्टि को विचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो, नॉन अननोन अवरोध अग्नि में विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप सिंबल भी बना सकते हैं चौकोरे और 3 बार बोल सकते हैं शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अग्नि कुंड में इसीलिए डालते हैं कि अवरोध जल्दी जल जाते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप नमक के पानी की कल्पना कर सकते हैं या फिर नमक का पानी भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन वो पानी आपको बेसिन में ढोल देना, रास्ते पे नहीं डालना है। जब भी किसी का ओरा क्लींज करे तो अग्नि कुंड की कल्पना करे। अगर व्यक्ति सामने आपके बैठा है तो 7 सर्कल बनाए, पूरे सर्कल में से नकारात्मक अवरोध, कार्मिक अवरोध, मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, साइकिक प्रकोप के अवरोध, पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, वातावरण पर्यावरण के अवरोध, इसमें से आपको जितने अवरोध याद आते हैं आप सारे अवरोधों को निकालकर मुट्ठी में पकड़कर अग्नि में डाल दिया करें। जल्दबाजी नहीं करें। ऐसे ऐसे जैसे हम कांच को साफ करते हैं, दीवार को साफ करते हैं, तो ऐसे क्लींच 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 और पकड़ कर डाले। आप स्वाहा भी बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले बोला खुद का करने के लिए स्वाहा स्वाहा। तो एक स्पिरिचुअल
ऐसा एक वातावरण निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम, आध्यात्मिक वातावरण निर्माण हो जाएगा। जब आप स्वाहा बोलते हो आपको लगता है कि यज्ञ चल रहा है, क्योंकि हमारे माइंड को पता है जब हम यज्ञ करते तो ही स्वाहा बोलते हैं। उसको बोलना यज्ञ चल रहा है और मैं स्वाहा कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, वैसी कल्पना करेगा, बहुत तेज कल्पना करेगा, अवरोध भी बहुत जल्दी जल जाएगी। तो आपने क्या कर दिया, सारे अवरोध निकालकर अपने व्यक्ति के आभा मंडल में डाल दिया। उसके बाद कोबिंग करना है, उंगलियों को ऐसे करना है बिल्ली के जैसा। हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित होकर मेरे साथी के शरीर के भारी ऊर्जाओं को अग्नि में विलीन करो, विलीन करो, विलीन करो। इस तरह से ऐसे ऐसे खरोचना है, मुट्ठी में पकड़ना है, डालना है, ऐसे ऐसे खरोचना है, मुट्ठी में पकड़ना है, डालना है। इसको 7 बार करना है। पहला जो आपने 21 टाइम कर दिया, 7 टाइम कर दिया, बस। अब आपने अपने व्यक्ति का ओरा क्लिंच कर दिया। ओरा क्लिंच करने के बाद अब उसको आशीर्वाद दे दे। उसके आगे चक्र को टच करे, एक हाथ अपने नाभि चक्र पे रखे। आपका कोई भी एक हाथ नाभि चक्र पे रखे, एक हाथ उसके आगे चक्र पे रखे। आप उसको आशीर्वाद दे दे, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य आत्मा, आप रेकी शक्ति से उपचारित हो, ऊर्जान्वित हो, सुरक्षित हो। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाभि के सामने कट करे और बिल आभा मंडल की सफाई हो गई। ये आपका पहला प्रोसेस होता है। जो रेकी का हीलिंग उपचार प्रक्रिया है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ मैंने आज आपको ये बताया है कि आप अपना ओरा कैसे क्लींज करें, आप अपने मरीज का ओरा कैसे क्लींज करें। अगर व्यक्ति लेटा हुआ है तो ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक करना है आपको, आगे चक्र से लेकर उसके पांव तक, और ऐसे ऐसे घुमा के अग्नि कुंड में विलीन करना है। इसमें से आप अवरोधों के नाम ले सकते हैं जो मैंने अभी बताए। अगर आपको अवरोध के नाम नहीं लेना है तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि भारी ऊर्जा अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा अग्नि में विलीन हो, जो भी आपको बोलना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपना ओरा क्लींज करें या अपने साथी का ओरा क्लींज करें, आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करें कि एक काले कलर का बॉल सामने है मेरे, और उसमें से मैं काले अवरोध जब निकालता हूं तो वो बॉल सफेद होता जाता है। मतलब उसके अवरोध निकल रहे हैं तो बॉल सफेद हो रहा है, और आखिरी में थोड़े बहुत काले कलर के डॉट्स है, तो मैंने कोबिंग करने से वो पूरे निकल गए। मतलब मेरे सामने अब व्हाइट कलर का आभा मंडल है, व्हाइट कलर का बॉल है, ये मेरे साथी का आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। आप इस तरह से अफर्मेशन भी कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ओरा क्लींजिंग के बारे में बताया। जब भी आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट लिख कर सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको रेकी के बारे में, आप रेकी के बारे में मुझे कुछ भी बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आप कुछ भी पूछिए, हाँ, क्योंकि मुझे रेकी के अलावा कुछ नहीं आता। मैं तो रेकी के साथ दिन भर 24 घंटे रहता हूं। मेरी माँ जो है, आपकी भी माँ है, तो अपने रेकी को माँ बोले। जब आपने रेकी को माँ बोल दिया तो किसी भी बच्चे को वो ऊर्जा नाराज नहीं करेगी, वो दौड़ कर आएगी बच्चे के पास में। और अब बोलो कि रेकी ऊर्जा आ जाओ, इसको ठीक करो, हे रेकी माँ आ जाओ और इसको ठीक करो। मुझे नहीं मालूम क्या करना है। जब आप किसी का उपचार करते हो तो कभी कभी समझ में नहीं आता क्या करना है। आप उसके सहस्रार चक्र पे हाथ रख दो और अफर्मेशन करो कि हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे हाथों से प्रवाहित होकर इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करो और इसको स्वस्थ करो। बस आपने बोल दिया इसको स्वस्थ करो, आपका काम हो गया। और उसके बाद में उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, जैसा कोई लोकल पार्ट होता है, जैसा कंधा, घुटना, कमर, पेट, तो वहां पर आप हाथ रखकर यही बोल सकते हो कि रेकी माँ, इसके घुटने को स्वस्थ करो, इसके कमर को ठीक करो, इसके पेट को ठीक करो। करने वाले आप नहीं, करने वाला कोई और है, नाम आपका हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने बताया, मुझे लगता है आपको ये थोड़ी बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।